गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग लास्ट वीडियो में देख रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन, जिसमें हम लोगों ने अल्कीन से कर लिया, अल्कोहल से कर लिया। अल्कोहल में बहुत सारा हम लोग देखे थे कि कैसे कैसे वो रिएक्शन किया है। नाउ आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका बाय हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजनेशन ऑफ अल्केन यानी अल्केन पर हैलोजन का एडिशन। हैलोजनेशन कहने का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। तो किस पर करवा रहे हैं? अल्केन पर। अल्केन पर अगर हम हैलोजन का एडिशन करवाते हैं तो हैलो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। टर्म क्या लिखा हुआ पहले एक बार इसको समझिएगा। टर्म लिखा हुआ है फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन। यानी कि इतना समझ में आया कि हम किसको किसको ऐड कर सकते हैं, तो सिर्फ क्लोरीन को और ब्रोमीन को। किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? तो फ्री रेडिकल के रूप में ये एडिशन होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसका? सनलाइट। जब फ्री रेडिकल है तो ऑब्वियस है कि किसका जरूरत होगा? सनलाइट के प्रेजेंस में। अगर सनलाइट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। गिव्स एन आइसोमेरिक मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा, लेकिन किस तरीके से? तो आइसोमेरिक मिक्सचर मिलता है, यानी एक से अधिक प्रोडक्ट बनेगा। तो सिंपल रिएक्शन क्या हुआ कि जब हम किसी अल्केन पर क्लोरीन या ब्रोमीन का एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फ्री रेडिकल बन करके वो किस पर जुटता है? अल्केन पर, और अल्काइल हैलाइड यानी हेलो अल्केन का फॉर्मेशन करता है। जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो वो मिक्सचर के रूप में बनते हैं। इस तरीके से हम हेलो अल्केन का फॉर्मेशन हाइड्रोकार्बन या अल्केन से कर सकते हैं। एक जनरल रिएक्शन समझेगा कि आपने लिया अल्केन, आप क्या ले रहे हैं? अल्केन। अल्केन पर हम हैलोजन का एडिशन करवाना चाहते हैं। ये हैलोजन कौन कौन हो सकता है? तो क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। और किसके प्रेजेंस में होगा? तो सनलाइट के प्रेजेंस। एच न्यू रिप्रेजेंट करता है सनलाइट को। जब हम लोग यहाँ से रिएक्शन करवाएं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है आर पर जुट रहा है कौन? हैलोजन, और एक आपका बाई प्रोडक्ट होता है HX। इस तरह से हम लोग अल्केन पर हैलोजनेशन करवा करके हेलो अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। ये रिएक्शन किस तरीके से हुआ? तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। एक सिंपल इसका एग्जांपल समझिएगा। इसको पहले मैकेनिज्म समझ लो। मैकेनिज्म जानिएगा तो फिर रिएक्शंस लिखना इजी हो जाता है। जैसे कि हमने रिएक्शन करवाया, मान लीजिए CH3 CH2 और यहाँ पर है हमारे पास CH3 CH3 CH2 CH3, इट इज प्रोपेन। ये आपका कौन सा कंपाउंड है? तो प्रोपेन है। अब इस प्रोपेन का रिएक्शन हमने करवाया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या लाइट लिखा हुआ है सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म यहाँ पे समझेंगे बच्चा लोग। ठीक है, अब जो ले रहे हैं हैलोजन, चूंकि रेडिकल रिएक्शन है तो रेडिकल मैकेनिज्म जब भी होता है तो 3 स्टेप्स होते हैं उसका। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन यानी चेन शुरुआत होगा, चेन इनिशिएट करेगा। ठीक है, रेडिकल बनना, वहां पर रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। चेन प्रोपगेशन यानी चेन प्रोपगेट कर रहा है, वो आगे बढ़ते जाएगा, एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से कंबाइन करके चेन का फॉर्मेशन करते जाता है। उसके बाद होता है चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेट करना मतलब खत्म करना। तो जो प्रोडक्ट बन गया उसके बाद फिर आपस में वो कंबाइन करके चेन को खत्म करते हैं। तो ये 3 स्टेप होता है। ये सब जब आपको मैकेनिज्म बताया गया होगा तो उसमें सारा डिटेल बताया गया होगा। यहाँ पे इन शॉर्ट हम लोग मैकेनिज्म समझेंगे कि आप जो हैलोजन ले रहे हैं ये सनलाइट के प्रेजेंस में इनका होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन मतलब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन एक समान, जितना एक एक इलेक्ट्रॉन मिलाया था उतना ही लेकर के ये अलग हो जा रहा है, एक समान रूप से ये टूट जाता है। तो आप देखेंगे कि आपको क्लोरीन मिलेगा, कितना क्लोरीन? 2 क्लोरीन, और दोनों के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमको मिल गया फ्री रेडिकल। क्या मिल गया? फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल बना क्लोरीन का या ब्रोमीन का, अब जो अल्केन ले रहे हैं CH3 CH2 और यहाँ पर आपने लिया CH3, इस पूरे अल्केन में अगर आप देखिएगा तो ये जो 2 पहला वाला कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है। कैसा कार्बन है? प्राइमरी। और ये जो कार्बन है ये आपका सेकेंडरी कार्बन है। यानी इस पूरे कंपाउंड में ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं और ये कार्बन दूसरे जैसा है, यानी 2 डिफरेंट तरह के कार्बन है। जितना डिफरेंट तरह का कार्बन होगा उसमें उतने नंबर प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट है, दो डिफरेंट कार्बन है तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, 3 डिफरेंट कार्बन है तो 3 प्रोडक्ट बनेगा, डिपेंडिंग कि कितना डिफरेंट कार्बन है। तो ये पहला 2 हमारा एक जैसा है और ये बीच वाला उनसे अलग है। तो जब हम लोग इसमें रिएक्शन करवाएं तो फ्री रेडिकल बन गया। अब दूसरे केस में देखिएगा कि यहाँ पर भी रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। कैसे कैसे हो सकता है, एक बार इन दोनों में से किसी एक से, तो दूसरे बार सेकेंडरी कार्बन से रेडिकल का फॉर्मेशन करिए, ठीक है। मान लो हम अभी करना चाहते हैं प्राइमरी कार्बन से, किससे करना चाह रहे हैं, प्राइमरी कार्बन से। तो प्राइमरी कार्बन किसी एक को ले सकते हैं, तो हमारे पास बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पर हो जाएगा CH2। अब ये इसको CH2 और H ऐसे लिखा तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन, कार्बन ले लेगा, तो हमारा बन गया CH2 फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। अब दूसरे केस में देखेंगे उसी तरह, दूसरे केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो CH2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया कार्बन, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया कौन, हाइड्रोजन, यहाँ भी होमोलिटिक फिजन हुआ। तो जब यहाँ पर भी होमोलिटिक फिजन हो रहा है तो आप बताइए प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, CH3 CH, यहाँ रेडिकल, उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, CH3, इधर तो CH3 था। तो देख रहे हैं 2 तरह का रेडिकल बन रहा है। एक आपका कहलाया प्राइमरी फ्री रेडिकल यानी 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और दूसरा आपका कहलाता है सेकेंडरी, 2 डिग्री पर है तो हम कहेंगे 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब आपको पता होगा कि रेडिकल अलग अलग है तो उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी अलग अलग होता है, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री और फिर कौन होता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब 1 डिग्री बना, 2 डिग्री बना, अब बताओ ज़्यादा कौन बनेगा, तो ज़्यादा बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं रिएक्शन उधर प्रोसीड करता है जहाँ स्टेबिलिटी मिलता है। तो स्टेबिलिटी 1 डिग्री में मिलेगा या 2 डिग्री में, तो रिएक्शन को स्टेबिलिटी मिल रहा है 2 डिग्री फ्री रेडिकल में, इसलिए यहाँ जो सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन है उसका होमोलिटिक फिजन ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा। अब उसके बाद जो आपने क्लोरीन फ्री रेडिकल लिया था वो क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन करेगा। इसको बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो बताओ आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पर कौन हो जाएगा Cl और यहाँ आ गया आपका CH3। उसी तरह जब यहाँ पर ये भी ऐसा नहीं कि नहीं कंबाइन करेगा, बना है तो ये भी कंबाइन करेगा। तो जब इसने रिएक्ट किया Cl फ्री रेडिकल के साथ तो बताइए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ पर आपका बन गया CH2Cl। रिएक्शन में ये दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन भी बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन भी बनेगा, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है आपका 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि इसका जो करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल था वो इसके फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए दिस कंपाउंड ये आपका बनता है मेजर अमाउंट में और ये कंपाउंड बनता है माइनर अमाउंट में। अब बताओ दोनों एक दूसरे का आइसोमर है या नहीं है, दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोमर। कैसा आइसोमर, तो ये है पोजिशनल आइसोमर। वही बोला गया कि जब हम अल्केन पर हैलोजन का एडिशन करवाते हैं तो हैलोजन कौन कौन होना चाहिए, क्लोरीन और ब्रोमीन। किस रूप में जुड़ता है, तो फ्री रेडिकल के रूप में जुड़ता है। तो आइसोमेरिक मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड बनता है, आइसोमेरिक मिक्सचर बनता है अल्काइल हैलाइड का। बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, अगर मान लो ये 55% में बना है तो बाकी आपका ये बन जाएगा, ठीक है, 45% में बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा आइसोमेरिक मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन जो होगा वो लाइट के प्रेजेंस में है, अगर लाइट नहीं है, डार्क लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। अब इसी में आप बहुत सारा एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं। सिर्फ आपको समझना है कितना डिफरेंट कार्बन है, जितना डिफरेंट कार्बन होगा उतने ही प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। जो PDF आपको दे रहे हैं उसमें प्रैक्टिस करने के लिए उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस लिख दिए हैं, उसको आप बना सकते हैं, जो नहीं बनेगा फिर वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका और एग्जांपल्स देखिए। तो हम लोग जो देखे थे अभी सिंपल जो रिएक्शन देखे, जिसको पहले बोले कि पहले मैकेनिज्म देखिए उसके बाद इसका प्रोडक्ट आपको समझाएंगे। हमने रिएक्शन क्या लिखा था आपको याद होगा, CH3 CH2 और फिर क्या था CH3। हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में।
कितने प्रोडक्ट बने थे? 2, क्योंकि ये दोनों कार्बन एक जैसा है और ये एक कार्बन अलग है, तो जितना डिफरेंट कार्बन होगा उतने ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा प्रोडक्ट एक बार यहाँ जुड़ा तो बन गया हमारा CH3 CH2 CH2Cl, और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो इस कार्बन पर जुटेगा, तो प्रोडक्ट जो दूसरा हैलोजन होगा वो इस कार्बन पर जुटेगा, तो CH3 CH यहाँ पर जुट गया हैलोजन, आपने लिया था Cl, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या CH3। जब दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, आइसोमर्स बन रहा है, तो एक ज़्यादा होगा और एक क्या होगा कम, जिसमें ये जो प्रोडक्ट था आपको याद होगा ये क्या हुआ था, मेजर हुआ था, और ये प्रोडक्ट क्या हुआ था, माइनर हुआ था। ये प्रोडक्ट बन गया था माइनर। इसके पीछे का रीजन क्या है कि इस केस में सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना था और इस केस में प्राइमरी फ्री रेडिकल बना था। सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल। उसी तरह बच्चा लोग दूसरा एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मान लो हमने लिख दिया CH3 CH3 और फिर यहाँ पर हमने लिखा है दिस वन इज ऑल्सो CH3 एंड H, ठीक है। अब आप इसमें बताइए कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। पहले तो आप देखना सीखो कि कितना डिफरेंट कार्बन है, जितना डिफरेंट कार्बन होगा उतने ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इस केस में देख रहे हैं कि ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और यहाँ पर भी कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, तो दिस कार्बन इज कैसा, तो 3 डिग्री। तो ये तीनों एक जैसा और एक ये, यानी इसमें भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होगा, तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। आपने रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट, तो किसी एक पर जोड़ी और दूसरा यहाँ पर, तो आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा दिस वन CH3C, यहाँ पर मान लो हमने जोड़ दिया CH3 CH2Cl, फिर यहाँ हो गया CH और यहाँ पर आपका क्या था CH3, ठीक है। दूसरा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें इस टर्शरी कार्बन पर आप जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा दिस वन इज CH3C, यहाँ पर ये सब CH3 जैसे थे उनमें कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं होगा, और यहाँ पर आपका बन जाएगा दिस वन इज Cl। अब आप खुद बताइए इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ज़्यादा स्टेबल होगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये मेजर अमाउंट पे, क्योंकि यहाँ जो फ्री रेडिकल बनेगा वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल बना था। ये क्या बना था, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, और यहाँ जो बना था ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी कम है, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए आपका दिस कंपाउंड ये आपका जो होगा ये मेजर अमाउंट में बनेगा। उसी तरह आप दूसरा रिएक्शन भी इसमें देख सकते हैं, जैसे साइक्लिक कंपाउंड में चेक करिए एक बार, ठीक है। मान लो आपने लिया साइक्लोहेक्सेन, क्या ले रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन। अब आप सोच के बताओ कि इसमें कितने डिफरेंट कार्बन है। एक बार खुद देखेंगे, हर एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, यस नो, हर एक कार्बन पर क्या है, 2 हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब हुआ कि सभी कार्बन कैसे होंगे, तो एक जैसा होगा, ठीक है। इसमें कोई किसी भी कार्बन में कोई अंतर नहीं होगा। सभी कार्बन जब एक जैसे हैं तब जब आपने इसका रिएक्शन करवाया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट, बताइए रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्शन में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। इस साइक्लोहेक्सेन में कहीं पर भी आप एक हैलोजन को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट, ओके, इस तरीके से। उसी तरह बच्चा लोग आप हमको ये बताइए, एकदम जरा सोच करके देखिएगा इस कंपाउंड को, कि यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन मान लो हमने करवाया ब्रोमीन के साथ, आई थिंक ये एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन है इस तरीके का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और रिएक्शन करवा दिए किसके साथ, सनलाइट के साथ। सोचो तो देखो तो कितना डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, सोच करके देखिए, हिंट कर दे या फिर बनाएंगे आप लोग, जैसा सोचो। तो आप ले रहे हैं डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो तो ये दोनों कार्बन एक जैसा है, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में फिर ये दोनों कार्बन एक जैसा है, यानी इस पूरे कंपाउंड में 2 तरह के कार्बन होते हैं। कितने तरह के होंगे, 2 तरह का डिफरेंट कार्बन होगा। जब आपने हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक जो आपका प्रोडक्ट होगा यहाँ पर इस जगह पर जुट जाएगा ब्रोमीन, और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो दूसरे कार्बन पर जुटेगा, यानी यहाँ पर जुट गया ब्रोमीन। अब मेजर कौन माइनर कौन, ये सोचना आपका काम है। हर एक फैक्टर को अप्लाई करके देखिएगा कि इसमें मेजर कौन होता है और माइनर कौन होता है। कुछ क्लास में बताए थे, कुछ क्लास में अभी ये नहीं हुआ है। सिंपल आपको हिंट कर रहे हैं कि आप उसमें रेडिकल की स्टेबिलिटी को चेक करिएगा। यहाँ जो रेडिकल होगा और यहाँ पर जो रेडिकल बना है, उन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा,
ठीक है, स्टेबल हो रहा है दिस वन, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, इसका रीज़न आप खुद सोचेंगे, ठीक है, इसका रीज़न आपका काम है, इसका रीज़न आप खुद खोजेंगे, ठीक है। ये स्टेबलाइज करता है रेजोनेंस के थ्रू। यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है इसके अल्टरनेट पोजीशन पर है, जैसा हमने प्लस माइनस के केस में रेजोनेंस देखा है कि अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड रहता है तो स्टेबलाइज करता है, उसी तरह यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है वो इसको स्टेबलाइज करेगा। बता ही देते हैं, फिर आप लोग परेशान रहिएगा। चलो यहाँ पे देखो, अगर रेडिकल यहाँ पर बना बच्चा लोग तो ये हो गया अलाइलिक रेडिकल, ठीक है। अलाइलिक रेडिकल क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। यहाँ जो पाई बॉन्ड है एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ आया, तो इस तरीके से आपका साइक्लिक हेक्सेन था। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया रेडिकल। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो रेडिकल हमको मिला था इस केस में जो बनेगा वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, यानी यहाँ रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसको मिल रही है। इस केस में अगर हमारा जो रेडिकल बना होगा, बना करके आप बढ़िया से इसका प्रैक्टिस करिएगा, तो यहाँ रेडिकल, अब बताओ तो क्या इस रेडिकल को स्टेबलाइज करने के लिए कोई फैक्टर है? यहाँ तो डबल बॉन्ड था और साथ में साथ ये 2 डिग्री था, डबल बॉन्ड भी था, इसको स्टेबिलिटी मिल गई। लेकिन इन दोनों में आप खुद बताइए कम स्टेबल कौन होगा? तो कम स्टेबल ये वाला होगा, क्योंकि इसको स्टेबलाइज करने का कोई रीज़न नहीं मिल रहा, और यहाँ ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो गया, यानी ये जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा और ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा। उस तरह से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको हम दिए हैं, थोड़ा पीडीएफ में एक बार आप उसको देख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिंपल एक और इसका रिएक्शन दीजिएगा, देखिएगा, जैसे टॉल्वीन से अगर हम टॉल्वीन का रिएक्शन करवाना चाहते हैं, ठीक है। टॉल्वीन सब आपको पता है, टॉल्वीन किसको कहते हैं? तो बेंजीन रिंग पर है हमारे पास CH3, बेंजीन पर क्या है, CH3, आपने लिया बेंजीन और यहाँ पर है CH3 और रिएक्शन करवाया आपने इसका ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस CH3, ये आपका जो कार्बन है एलिफेटिक, इसमें आपका हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, रेडिकल बनेगा तो आपका बन जाता है बेंजाइल फ्री रेडिकल। क्या बनता है? बेंजाइल फ्री रेडिकल। फिर इसको स्टेबिलिटी मिल गई। अब एक ब्रोमीन फिर से इसमें आकर के जुड़ जाएगा तो आपका बन जाता है बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा? बेंजाइल ब्रोमाइड। तो कन्वर्सन अगर आपका आया कि हाउ विल यू कन्वर्ट टॉल्वीन इनटू बेंजाइल ब्रोमाइड या टॉल्वीन इनटू बेंजाइल क्लोराइड, बन जाएगा बस इसी रिएक्शन के थ्रू, जो हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन का एडिशन कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो जहां पर भी आपको हाइड्रोकार्बन अल्केन पार्ट दिखेगा उसमें हैलोजन जुड़ता है फ्री रेडिकल के रूप में, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, और हैलो अल्केन का फॉर्मेशन करता है। इसका प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, नाउ दूसरा इसमें हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। लास्ट है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, अब नाम से क्लियर है कि हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, यानी हैलोजन अदला बदली हो रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको समझेंगे। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, लास्ट नहीं, इसमें एक और थोड़ा सा आपको बताएंगे, छोटा सा नंबर 4 होगा शायद सॉरी, ये आपका बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, बाय हैलोजन एक्सचेंज, बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। हैलोजन का अदला बदली हो रहा है। अब हैलोजन एक्सचेंज मेथड में आपको 2 नेम रिएक्शन मिलेगा। ये 2 नेम रिएक्शन क्या है? पहला रिएक्शन आपको मिलता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, और दूसरा आपको मिलता है स्वाट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देखेंगे वो होगा आपका स्वाट रिएक्शन। ये दोनों नेम रिएक्शन है। किसी भी चैप्टर में नेम रिएक्शन हो तो थोड़ा उसको बढ़िया से पढ़िएगा। अब ये फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन किस मेथड के अंदर आया? तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर। हैलोजन का अदला बदली होगा। क्या होता है रिएक्शंस को इन जनरल समझो। आप ले रहे हैं अल्काइल क्लोराइड या फिर आप ले रहे हैं अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अगर आप करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ करवा रहे हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में करते हैं। अब यहाँ आर के साथ या तो क्लोरीन है या तो ब्रोमीन है, सोडियम के साथ कौन है? आयोडीन। तो ये हैलोजन बदलेगा तो सोडियम के साथ क्लोरीन, सोडियम के साथ ब्रोमीन, अल्काइल के साथ कौन आ जाएगा? आयोडाइड, आयोडीन। तो फिर आपका जो प्रोडक्ट बनता है
है, दैट इज RI, अल्काइल आयोडाइड बनता है, ये ध्यान रखिएगा, अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। और जो भी आपका चाहे क्लोरीन लिया तो NaCl या ब्रोमीन लिया तो फिर NaBr बन जाएगा। इसी रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। The reaction of alkyl chloride or alkyl bromide with sodium iodide in the presence of acetone gives alkyl iodide. क्या देता है? alkyl iodide. This reaction is known as फिंकलस्टीन रिएक्शन। जैसे लिखा रहता है वैसे बोलना भी सीखिए। किसका रिएक्शन हुआ? अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का। किसके साथ हुआ? तो सोडियम आयोडाइड के साथ हुआ। किसके प्रेजेंस में हुआ? तो एसीटोन के प्रेजेंस में। और क्या बन गया? तो अल्काइल आयोडाइड बना। रिएक्शन का नाम हो गया फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो रिएक्शन देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अगर हम लोग सीधे करना चाहते हैं कि आप ले रहे हैं RCl, ठीक है, इसका भी जनरल एक एक करके समझ जाओ। सिंपल सा ये रिएक्शन है कि आप ले रहे हैं RCl रिएक्शन हुआ किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। तो किसके प्रेजेंस में करवाया था हमने? याद होगा आपको, एसीटोन के प्रेजेंस में। एसीटोन के प्रेजेंस में करवाए तो खुद बताओ, हेलोजन एक्सचेंज हुआ, Na ले लेगा किसको? Cl को, R ले लेगा किसको? I को। तो प्रोडक्ट बन जाता है RI और प्लस क्या बन जाएगा? NaCl। अब जितना अल्काइल आप जानते हैं रिएक्शन करवाइए सोडियम आयोडाइड के साथ, प्रोडक्ट बनाइए। एग्जाम्पल्स, जैसे आपने लिया CH3 CH2 CH2 सपोज Cl, रिएक्शन किसके साथ बच्चा लोग? तो NaI के साथ, NaCl निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 और क्या बन जाएगा? I, एंड द बाई प्रोडक्ट इज क्या? तो NaCl। उसी तरह आप दूसरा ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अगर मान लो आपने लिया दिस वन CH3 CH, यहाँ पर आपने लिया सपोज Cl और यहाँ आप ले रहे हैं CH3 आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। रिएक्शन आपने करवाया इसका किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। तो खुद ही देखो यहाँ पर हेलोजन कौन सी जगह पे था? सेकेंड कार्बन पर। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? आयोडीन। आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चा लोग? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। CH3 CH इस Cl के जगह पर आ जाएगा आयोडीन एंड दिस वन इज CH3, बाई प्रोडक्ट इस क्या हो जाएगा? NaCl। इस तरह से ये जो रिएक्शन हुआ कि जब हम किसी अल्काइल क्लोराइड का या अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाएं सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में, तो अल्काइल आयोडाइड बनता है। इसी रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। सेकेंड देखेंगे वो है आपका स्वाट रिएक्शन। तो स्वाट रिएक्शन क्या कहता है? अब अल्काइल आयोडाइड तो हम बना लिए, किससे किससे बनाए? तो अल्काइल क्लोराइड से और अल्काइल ब्रोमाइड से। तो बच कौन रहा है? अभी तक हम लोग नहीं देखे थे कि फ्लोरीन हम लोग जोड़ रहे थे। तो स्वाट रिएक्शन के मदद से हम अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आपने देखा था अल्काइल क्लोराइड था या अल्काइल ब्रोमाइड था, रिएक्शन करवाए सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया था RI, अल्काइल आयोडाइड बन गया। हेलोजन एक अदला बदली। अब स्वाट रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ भी सेम रिएक्शन है कि आप अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाते हैं मेटालिक फ्लोराइड के साथ। मेटालिक फ्लोराइड कहने का मतलब है फ्लोरीन जुटा होगा मेटल के साथ, ठीक है, फ्लोरीन जुटा होगा किसके साथ? मेटल के साथ। अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्शन करवाया आपने मान लो AgF के साथ, ठीक है, मेटालिक फ्लोराइड का एग्जांपल तो AgF ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, ये सब आप इसमें रिएक्शंस करवा सकते हैं। तो Ag या Cl या फिर Ag या फिर क्या निकल जाएगा? Br, और जो अल्काइल है वो जुट जाएगा किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, ठीक है। रिएक्शन को थोड़ा सा हीट करना पड़ता है तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RF, अल्काइल फ्लोराइड, एंड द बाई प्रोडक्ट इज आइदर AgCl और AgBr, डिपेंडिंग कि आपने क्या लिया, ठीक है। यही रिएक्शन कहलाता है स्वाट रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड with metallic fluoride gives alkyl fluoride. This reaction is known as SWAT reaction. इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चा लोग? ये रिएक्शन कहलाता है SWAT रिएक्शन। जैसे जनरल ही एक जनरल लेके समझो, मान लो आपने लिया RBr, रिएक्शन करवा रहे हैं हम AgF के साथ। किसके साथ करवा रहे हैं? AgF के साथ।
अब यहाँ से बताओ AgBr निकल जाएगा, जो बचा उसको जोड़ दीजिए तो बन जाएगा RF एंड द बाई प्रोडक्ट इस क्या बन जाएगा AgBr, AgBr बन जाता है। तो इस तरह से हम अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड। अब उसी तरह कोई भी एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, CH3CH, यहाँ पर आपने लिखा है CH3 एंड दिस वन इज CH2 सपोज Cl, ठीक है, दिस वन। अब यहाँ पर दिस वन आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड से आपको बनाना है आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड। तो कैसे बनेगा, आप एक हेलो कंपाउंड से दूसरा हेलो कंपाउंड बना रहे हैं, फिंकस्टीन और स्वार्ट रिएक्शन, इसी का यही काम है इनका। तो हमारा बन जाए, इसका रिएक्शन करवाया मान लो आपने AgF के साथ, मेटालिक फ्लोराइड लेना है, रिएक्शन को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से Ag और कौन निकल गया Cl, जो बचा उसको यहाँ पे जोड़ दीजिए तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, यहाँ पर हो गया CH3 CH और फिर था आपका CH2 और बन गया F, आइसोब्यूटाइल फ्लोराइड। तो ये रिएक्शन आपका कहलाया हैलोजन एक्सचेंज मेथड में फिंकस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन। कन्वर्सन में इन सब का जरूरत पड़ता है। नाउ नेक्स्ट समझेंगे, लास्ट इसमें एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो है आपका फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। जो एसिड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका सिल्वर सॉल्ट है, उसके साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन का। तो वहाँ से ब्रोमीन लिए हैं तो आपका अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन का नाम है बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन, बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन। रिएक्शन कैसे है, इस रिएक्शन को भी समझ लीजिए। नाउ नंबर 5, शायद नंबर 5 होगा आपका बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन। हुंसडिकर HUNDS, हुंसडिकर रिएक्शन, बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन। अब ये बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन अभी आपको बोले कि ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो आपने लिया RC डबल बॉन्ड OH। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को सिल्वर सॉल्ट में पहले हमको कन्वर्ट करना है, तो सिल्वर सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका रिएक्शन करवाते हैं AgOH के साथ। किसके साथ, AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ देखो H है, यहाँ देखो OH है, ये अगर H और यहाँ से कौन निकल जाए OH, तो बताओ आपस में ये जुटेगा कि नहीं। यहाँ से जब आपने रिएक्शन करवाया तो निकल कौन रहा है, वाटर, और जो बचा सिल्वर ये जुटेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो आपका प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड O और O के साथ कौन आ जाएगा Ag, O माइनस Ag प्लस। तो ये बन गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ क्या, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाया गया ब्रोमीन के साथ। रिएक्शन करवाए हैं किसके साथ हम लोग, तो ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन हुआ है, ठीक है। जब ये रिएक्ट किया किस, ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन और ब्रोमीन अभी ऐसे लिख सकते हैं, Br2 होता है, उसको इस तरीके से लिख रहे हैं। यहाँ से कौन निकल जाएगा, AgBr, और जो बचा, अब ये थोड़ा सा समझो, अब जो बचा उसको जोड़ेंगे नहीं, अभी हम भी यही बोलने वाले थे लेकिन ऐसा नहीं। तो ये आपस में जुटा, साथ में ये आपका एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो यहाँ से कौन निकल जाएगा, CO2। अब जो ब्रोमीन बचा है वो ब्रोमीन जुट जाएगा किसके साथ, इस अल्काइल के साथ। तो यहाँ जो भी अल्काइल ग्रुप होगा उस अल्काइल के साथ कौन जुट गया, ब्रोमीन, यानी अल्काइल ब्रोमाइड। प्लस यहाँ पर क्या बन रहा था आपका बाई प्रोडक्ट, तो AgBr, और फिर यहाँ से क्या निकला, तो कार्बन डाइऑक्साइड। यही रिएक्शन कहलाता है बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन, कि एसिड जो था उसको पहले कन्वर्ट कर लिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। उस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ हुआ, तो ब्रोमीन के साथ हुआ, तो बन जाता है अल्काइल ब्रोमाइड। निकला कौन, AgBr, और यहाँ से क्या निकल गया, CO2। तो अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन मेनली होता है ब्रोमीन के साथ, लेकिन अब क्लोरीन के साथ भी रिएक्शंस हो रहा है। तो मतलब अब इन जनरल हम इसको कह सकते हैं कि बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन में सिर्फ ब्रोमीन और क्लोरीन ही यूज होता है। इसकी जगह पे आप एग्जाम्पल बनाओ, जैसे अगर आपको सीधे पूछ दे कि आप बोले कि एसिटिक एसिड है
और एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है मिथाइल ब्रोमाइड में, बताइए बनेगा कि नहीं। आपको हम क्या कह दिए कि एसिटिक एसिड और इस एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करने बोल दिए मिथाइल ब्रोमाइड, बताइए सोच करके बनेगा कि नहीं बनेगा। अब एसिड से तो हमने यही देखा, अब इस एसिटिक एसिड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, दिस वन इज CH3 डबल बॉन्ड O और ये क्या है OH। इससे आपको हम बोल दिए हैं बनाने CH3Br, बताइए बनेगा या नहीं बनेगा। रिएक्शन सिंपल सोच करके देखो, ऐसा रिएक्शन तुम सिर्फ यही पढ़े हैं, बोरोडीन हुन-स्टिकर रिएक्शन। इस एसिड को सबसे पहले आप रिएक्ट करिए किसके साथ, AgOH के साथ। यहाँ से कौन निकल जाएगा, H2O, Ag यहाँ गया तो सिल्वर साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड O और O के साथ कौन आ गया, Ag। अब यहाँ पे Br लाना है तो इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। तो ब्रोमीन में एक AgBr निकल गया, यहाँ से CO2 निकल गया और CH3 जुड़ गया इसके साथ, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3Br एंड द बाई प्रोडक्ट इज AgBr एंड CO2। तो इतने मेथड्स पर कम से कम आपको फोकस करना है फॉर क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बाकी इसको अल्कोहल्स वाला, अल्कीन, मार्कनिकॉफ, इन सब टॉपिक्स को थोड़ा और अच्छे से देखिएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस पर जितना बढ़िया कमांड रखिएगा, कन्वर्सन्स उतने अच्छे से आपसे बनते जाएंगे, ठीक है। तो इसी में एक जो जितना मेथड ऑफ प्रिपरेशन लोग पढ़ लिए, एक आध कन्वर्सन और करके देखते हैं बच्चा लोग, जो आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, देखते हैं। जितना भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको बताया गया है उसके एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस को थोड़ा बना लीजिएगा अच्छे से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके अल्कोहल और अल्कीन वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो एक आध रिएक्शन देखते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। जैसे मान लो हमने आपको बोला प्रोपीन, क्या बोल रहे हैं, प्रोपीन। अब प्रोपीन से हम आपको बोले कि प्रोपीन से बनाइए, प्रोपीन से अगर आपको बोल दें कि आप बनाओ 1-आइडोप्रोपेन, 1-आइडोप्रोपेन, बताइए बनेगा या नहीं बनेगा। 1-आइडोप्रोपेन, प्रोपीन से बनाना है 1-आइडोप्रोपेन। तो प्रोपीन आपका क्या था, CH3CH डबल बॉन्ड और CH2 प्रोपीन। 1-आइडोप्रोपेन आपका क्या बचा लो, तो CH3CH2 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दिस वन इज CH2 और I, ठीक है। तो दो तरीका है सिंपल, या तो आप इसका रिएक्शन HI के साथ कर दीजिए, मार्कनिकॉफ रूल अप्लाई, अच्छा 1-पर-आइडोप्रोपेन है ना, नहीं, ठीक है। तो आप क्या किए कि इसका रिएक्शन, चलो बनाते हैं, आप इसका रिएक्शन करवाओ HBr के साथ, किसके साथ, HBr के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। HBr के साथ करवाए हैं और परऑक्साइड के प्रेजेंस में। HBr, ओनली HBr, परऑक्साइड याद होगा एंटी मार्कनिकॉफ एडिशन होता है, यानी परऑक्साइड इफेक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया, पहले हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, CH3CH, जो हाइड्रोजन होता है वो वहाँ चला जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, जो ब्रोमीन है वो आपका चला जाएगा वहाँ जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। यही था ना एंटी मार्कनिकॉफ एडिशन। तो CH3CH2 और फिर क्या हो जाएगा, CH2Br। अब बन गया अल्काइल ब्रोमाइड। अब बताइए अल्काइल ब्रोमाइड से अल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं कि नहीं सकते हैं। कौन सा रिएक्शन पढ़ा था हमने, हैलोजन एक्सचेंज मेथड में फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब अगर हमने इसका रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ से कौन निकल गया, NaBr और CH2 पर कौन जुट जाएगा, आयोडीन। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CH2 और बन गया I। तो इस तरीके से हम ये प्रोपीन से 1-आइडोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से भी बहुत सारे कन्वर्सन्स हैं, इन सबको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्कीन। थैंक यू।